हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो स्टार्ट कर आखिर में जेनेटिक मटेरियल का सर्च कैसे हुआ, कैसे पता चला हम लोगों को कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके बारे में पता कैसे चला उसको देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट है उसको भी डिस्कस करेंगे हर वन बाय वन। सबसे पहले देखो मेंडल ने अपने वर्क को पब्लिश किया था कब? 1865 में। ठीक है, कब किया था? देखो मेंडल ने अपने वर्क को पब्लिश कब किया था? मेंडल ने अपने वर्क को पब्लिश किया था 1865 में। ठीक है, 1865 में क्या हुआ था? मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ था। उसके बाद मिसर ने अपने वर्क, ठीक है, मिसर ने न्यूक्लियन को कब डिस्कवर किया था? न्यूक्लियन को डिस्कवर किया था 1869 में। ठीक है, मिसर ने किसको भाई? न्यूक्लियन को। तो मिसर ने जो न्यूक्लियन है, ठीक है, उसको डिस्कवर कब किया था? 1869 में। ठीक है, तो 1869 में, ठीक है, 1869 में मिसर ने क्या किया था? न्यूक्लियन को डिस्कवर किया था। उसके बाद क्या हुआ समझो। ठीक है, मेंडल ने अपने वर्क पब्लिश किया था कब? 1865 में। मिसर ने न्यूक्लियन को डिस्कवर किया था 1869 में। और उसके बाद 1906 देखो 1926 में क्या हुआ? फिर उसके बाद देखो 1926 में फिर क्या हुआ? फिर क्वेस्ट हुआ, क्वेस्ट टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल। आपके स्टडी में लिखा है क्वेस्ट टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल, मतलब क्वेस्ट मतलब जिज्ञासा। आखिर में जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिर में जेनेटिक मटेरियल है तो है क्या, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास करता है। ठीक है, ये बहुत साइंटिस्ट लोग को क्वेस्ट हुआ, जिज्ञासा हुआ कि आखिर में है तो है क्या भाई। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियन को डिस्कवर होने के बाद बहुत साइंटिस्ट लोग को क्या हुआ भाई? ये हुआ, जिज्ञासा उठा, अपने अंदर से आया आवाज कि आखिर में जेनेटिक मटेरियल है तो है क्या। ठीक है, इसको खोजने के लिए उसके बाद क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट शुरू हुए। ठीक है, तो 1926 में क्या हुआ? 1926 में क्वेस्ट टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्वेस्ट टू डिटरमाइन क्या? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल खोजने का इच्छा आया। ठीक, कब आया भाई? 1926 में। ठीक है, 1926। तो क्वेस्ट टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसको खोजने के लिए, ठीक है, इस मन में जिज्ञासा उठा, ठीक है, साइंटिस्ट लोग का जेनेटिक। तो उसके बाद क्या हुए? इसके बाद आपके हो गए स्टार्ट एक्सपेरिमेंट। इसके बाद क्या हुए? आपके जो एक्सपेरिमेंट है स्टार्ट हुए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे हम लोग ग्रिफिथ का, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो किसने दिया है? ग्रिफिथ ने। कब दिया है? 1928 में। ठीक है, तो 1928 में, ठीक है, 1928 में ग्रिफिथ ने क्या दिया है? 1928 में ग्रिफिथ ने दिया है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। समझे? तो 1928 में, ठीक है, 1928 में ग्रिफिथ ने दिया क्या? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्लियर है? तो 1928 में देखो आप, 1920, ठीक, 1928 में जो ग्रिफिथ है, ठीक है, ग्रिफिथ ने क्या दिया है? ग्रिफिथ ने दिया है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को। ठीक है, तो 1928 में ग्रिफिथ ने क्या दिया है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। किसने दिया है इसको? ग्रिफिथ ने। ठीक है, इसने दिया है इसको, ग्रिफिथ ने क्या दिया है? इसको दिया है। ठीक है, तो 1928 में ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। ठीक है, कब दिया है? 1928 में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने दिया है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया? देखो, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जो क्या कॉज करता है? जो कॉज करता है निमोनिया। ठीक है, किस पर वर्क किया? एक बैक्टीरिया पर। ठीक है, ग्रिफिथ ने क्या किया है? ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया पर वर्क किया है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। क्या बोलते हैं? देखो भाई, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं क्या? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है, न्यूमोनियाई। तो ग्रिफिथ ने वर्क किया है एक बैक्टीरिया पर, जिस बैक्टीरिया को बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है निमोनिया। क्या कॉज करता है भाई? ये कॉज करता है निमोनिया। बात समझे? क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है निमोनिया। ठीक है, तो इन्होंने मतलब एक बैक्टीरिया पर वर्क किया, ठीक है, जिसका नाम क्या है? बैक्टीरिया का, जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो क्या कॉज करता है? जो कॉज करता है निमोनिया। ठीक है, ये क्या करता है? देखो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई ये 2 कॉलोनीज प्रोड्यूस कर, अपना क्या फॉर्म करता है? अपना ये 2 कॉलोनीज फॉर्म करता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई क्या करता है? अपना ये 2 कॉलोनीज फॉर्म करता है। एक कॉलोनी को बोलते हैं क्या भाई? एक कॉलोनी होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्मूथ कॉलोनी,
स्मूथ कॉलोनी, ठीक है, स्मूथ साइनी, इसको बोलते हैं स्मूथ साइनी कॉलोनी, ठीक है, इसको बोलते हैं स्मूथ साइनी कॉलोनी, ठीक है। या फिर दूसरा होता है रफ कॉलोनी, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं रफ कॉलोनी, ठीक है। कब फॉर्म करेगा भाई, जब इसको कहाँ ग्रो करोगे, जब इसको आप ग्रो करोगे कल्चर पेट में, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को जब आप क्या करोगे, जब इसको आप ग्रो करोगे कहाँ पर, इसको ग्रो करोगे कल्चर पेट में, ठीक है। जब इसको क्या करोगे कल्चर पेट में आप इसको ग्रो करोगे तो इसके क्या होते हैं 2 कॉलोनीज इसके फॉर्म होते हैं, इसके क्या होता है 2 कॉलोनीज, इसके क्या बनते हैं, इसके 2 कॉलोनीज फॉर्म होते हैं, बात समझे। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को अगर आप ग्रो करोगे किसमें, अगर इसको आप ग्रो करोगे किसमें, कल्चर पेट में, तो इसके क्या होता है 2 कॉलोनीज बनते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं रफ कॉलोनी, ठीक है, और दूसरा होता है स्मूथ साइनी कॉलोनीज, ठीक है। जो रफ कॉलोनी है, ठीक है, इसका जो क्या है देखो, इसमें जो रफ कॉलोनी है, ठीक, वो क्या होता है भाई, रफ कॉलोनी नॉन वायरुलेंट होता है, ठीक है। रफ कॉलोनी को आर्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, इसको क्या करते हैं, इसको आर्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैसा होता है ये होता है नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट, ठीक है। नॉन वायरुलेंट का मतलब है कि निमोनिया कॉज नहीं करता, ठीक है। नॉन वायरुलेंट का मतलब क्या है कि निमोनिया कॉज नहीं करता, इसका मतलब है कि डू नॉट कॉज निमोनिया, ठीक है, क्या नहीं करता, निमोनिया कॉज नहीं करता, ठीक है। और जो स्मूथ साइनी कॉलोनी है, जो क्या है स्मूथ साइनी, ठीक है, स्मूथ साइनी कॉलोनी जो है एक क्या होता है, ये होता है वायरुलेंट, ठीक, ये क्या होता है भाई, ये होता है वायरुलेंट, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, एस फॉर स्मूथ कॉलोनी, ठीक, एस फॉर क्या होता है, एस फॉर होता है जिसको बोलते हैं स्मूथ कॉलोनी, ठीक है। और एक ऐसा होता है, ये होता है वायरुलेंट, कैसा होता है भाई, ये होता है वायरुलेंट, जो क्या कॉज करता है, जो कॉज करता है निमोनिया, ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है निमोनिया, बात समझो, ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है निमोनिया, बात समझे। वायरुलेंट का मतलब है क्या कॉज करेगा, ये कॉज करेगा निमोनिया, ठीक है। ये क्या कॉज करता है, वायरुलेंट कॉज करता है निमोनिया, बात समझे। किसमें करेगा, बैक्टीरिया में, मतलब ऐसे जो क्या कॉज करता है, ये निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। एज फॉर, ठीक है, अगर आप माइस को इन्फेक्ट करोगे, ठीक है, अगर आप क्या करोगे इसको मतलब इस बैक्टीरिया को, माइस को इन्फेक्ट करोगे तो माइस का कैसे इन्फेक्ट होगा, बात समझे। अगर आप क्या करोगे, इसको माइस को इन्फेक्ट करोगे तो क्या होगा, माइस इन्फेक्ट होगा, ठीक, सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल है, समझो। वायरुलेंट क्या होता है, वायरुलेंट कॉज करता है निमोनिया, क्योंकि इसके अराउंड क्या होता है, देखो इसके अराउंड एक बाहर क्या होता है, इसके अराउंड पॉलीसेकेराइड कोट, इसके अराउंड क्या होता है एक, ठीक है। वायरुलेंट ग्राउंड क्या होता है, देखो जो हम लोग का क्या है वायरुलेंट, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वायरुलेंट के अराउंड एक प्रोटीन, ठीक है, एक म्यूकस कोट होता है, एक क्या होता है म्यूकस का, एक क्या है भाई, ये है म्यूकस का पॉलीसेकेराइड कोट, ठीक है, एक क्या है म्यूकस का पॉलीसेकेराइड कोट है, पॉलीसेकेराइड कोट है, ठीक है, जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर निमोनिया, ठीक है। इसके पास क्या है, म्यूकस का पॉलीसेकेराइड कोट है, समझे। इसके पास क्या है भाई, म्यूकस का, इसके पास पॉलीसेकेराइड कोट है, ठीक है, म्यूकस के क्या है, इसके पास म्यूकस का पॉलीसेकेराइड इसके पास कोट है, क्लियर है, जो क्या कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है। तो सिंपल है, देखो ग्रिफिथ ने किस पर वर्क किया था, ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर वर्क किया, ठीक है। जो एक क्या है भाई, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो क्या कॉज करता है, जो कॉज करता है निमोनिया, ठीक है। तो समझ गए ना कि आखिर में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया है जो कॉज करता है निमोनिया, ठीक है। इसके क्या होता है, इसको कल्चर पेट पर ग्रो करने से 2 इसके कॉलोनी बनते हैं, एक होता है स्मूथ साइनी कॉलोनी, एक होता है रफ कॉलोनी। स्मूथ कॉलोनी होता है वायरुलेंट, ठीक है, स्मूथ कॉलोनी कैसा होता है, वो होता है वायरुलेंट, और जो है रफ कॉलोनी वो कैसा होता है, नॉन वायरुलेंट, क्योंकि इसके अराउंड क्या होता है, इसके अराउंड म्यूकस का कोट होता है, इसके अराउंड क्या होता है भाई, म्यूकस का कोट, उसीलिए क्या होता है ये वायरुलेंट, ठीक है। इसके अराउंड क्या होता है, म्यूकस का कोट, उसीलिए होता है वायरुलेंट, ठीक है। म्यूकस कौन सा कोट, पॉलीसेकेराइड कोट, इसके अराउंड क्या होता है, म्यूकस का पॉलीसेकेराइड कोट, उसीलिए ये होता है वायरुलेंट, बात समझिए आपको, ठीक है, समझे। तो ये होता है वायरुलेंट, इसके अराउंड क्या होता है, म्यूकस का पॉलीसेकेराइड कोट, इसके अराउंड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई, क्लियर। अब बात करेंगे, देखो अगर माइस को इन्फेक्ट करोगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा उसको देखेंगे, ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इसको हम लोग मैट्स को इन्फेक्ट करवाएंगे अब, ठीक है, तो देखते हैं, चलो
तो जब हम लोग क्या करवाएंगे भाई, माइस को, ठीक है, निमोनिया से जो वर्रुलेंट है स्मूथ सेलनी कॉलोनी, ठीक, उसको अगर निमोनिया को मतलब माइस को इन्फेक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, देखते हैं माइस जिंदा रहेगा कि मर जाएगा। देखो भाई, अगर हम लोग क्या है, देखो समझो आप, ठीक है, अगर मैं एस स्टैंड, ठीक, एस स्टैंड लूं, एस स्टैंड का मतलब है क्या है भाई, एस स्टैंड का मतलब है स्मूथ सेलनी, ठीक, स्मूथ सेलनी कॉलोनीज, ठीक है, जो एस स्टैंड, और आपको पता है एस स्टैंड क्या है, वर्रुलेंट है। एस स्टैंड क्या है, एस स्टैंड है वर्रुलेंट, ठीक है। अगर मैं इसको इंजेक्ट करूं किसमें, अगर मैं इसको इंजेक्ट करूं माइस में, तो माइस जिंदा रहेगा कि मर जाएगा बेचारा, बताओ, माइस मर जाएगा, ठीक है। तो माइस डाई, इससे क्या होगा, माइस मर जाएगा, क्योंकि आपने क्या है, एस क्या है भाई, एस स्ट्रेन आपका जो है वर्रुलेंट है, क्या है, इसको ये है वर्रुलेंट, ठीक, उसीलिए जो माइस है मर जाएगा, ठीक है। तो एस, जब आप क्या करोगे, एस स्ट्रेन को जब आप माइस में इंजेक्ट करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, एस स्ट्रेन को जब माइस में इंजेक्ट करोगे तो माइस मर जाएगा, क्योंकि एस स्ट्रेन क्या है, वर्रुलेंट है, ठीक है। वैसे ही मैं बात करूं, अगर देखो आर स्ट्रेन, अगर आप आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट करोगे, ठीक, आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट करोगे तो माइस क्या होगा भाई, माइस मर जाएगा कि जिंदा रहेगा, माइस लाइव, ठीक है, माइस जिंदा रहेगा, ठीक है। तो माइस लाइव मतलब माइस जिंदा है, क्लियर है, क्लियर है। तो अगर आपने इसमें आर स्ट्रेन को माइस में डाला तो माइस क्या है, जिंदा है, माइस नहीं मरेगा, क्योंकि जो आर स्ट्रेन कैसा होता है आपको पता है, आर स्ट्रेन होता है हम लोग का नॉन वर्रुलेंट, एक ऐसा होता है, ये होता है नॉन वर्रुलेंट। फिर उसके बाद में ग्रिफिथ ने दिमाग लगाया, ग्रिफिथ का दिमाग बहुत है, ठीक है, उसने दिमाग लगाया कि अब मैं क्या करूं, मैं अगर एस स्ट्रेन को, जो एस स्ट्रेन है उसको मैं हिट किल करके माइस में इंजेक्ट करूं तो माइस जिंदा रहेगा कि मरेगा, उसको देखते हैं, चलो ठीक है। तो ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन को हिट किल किया। अब क्या क्या देखो, ग्रिफिथ ने क्या किया, एस स्ट्रेन को हिट किल किया, इसको हिट किल, हिट किल, ठीक है, इसको क्या किया भाई, ठीक है, ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने जो एस स्ट्रेन है उसको हिट किल किया, ठीक, ग्रिफिथ ने क्या किया, फिर ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन को हिट किल किया, उसके बाद इसको माइस में इंजेक्ट किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद इसको माइस में इंजेक्ट किया, ठीक, उसके बाद इसको क्या किया, माइस में इंजेक्ट किया, फिर देखा तो पता चला कि माइस जो था ये जिंदा था। फिर क्या चला, रिजल्ट क्या मिला इनको कि माइस लाइव, माइस क्या था, जिंदा था, ठीक है। तो ये बोले, ठीक है, बात समझ रहे हो कि अगर देखो हिट किल को एस स्ट्रेन क्या है, एस स्ट्रेन क्या था, वर्रुलेंट था, एस स्ट्रेन क्या था, वर्रुलेंट, उसको हिट किल करके, उसको कैसे भाई, उसको हिट किल करके माइस में इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा था, माइस क्या था भाई, माइस जिंदा था, बात समझे, ठीक है भाई। तो अगर माइस में आप हिट के एस स्ट्रेन को हिट किल करके इंजेक्ट करोगे तो माइस जिंदा रहेगा। फिर ग्रिफिथ ने सोचा कि क्यों ना अगर मैं हिट किल एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन को दोनों को एक साथ करूं, माइस में डालूं तो माइस जिंदा होगा भाई, ठीक है, ये ग्रिफिथ ने सोचा। ग्रिफिथ ने क्या सोचा, अगर मैं क्या करूं, देखो अगर मैं क्या करूं, एस स्ट्रेन को लूं जो कैसा है भाई, जो हिट किल है, ठीक है, ग्रिफिथ ने क्या किया, एक एस स्ट्रेन को लिया, ठीक है, एस स्ट्रेन जो क्या है भाई, जो हिट किल है, ठीक है। सो ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन को लिया, ठीक है, जो कैसा है, हिट किल है, और उसमें उसको माइस में इंजेक्ट किया, और क्या लिया, और साथ में आर स्ट्रेन को लिया और इसको माइस में इंजेक्ट किया। फिर क्या किया, इसको माइस में इंजेक्ट किया, ठीक है, एस स्ट्रेन लिया, ठीक है, जो कैसा है, हिट किल है, और साथ में क्या लिया, ग्रिफिथ ने साथ में लिया आर स्ट्रेन को, ठीक है, और इसको माइस में इंजेक्ट किया, इसको माइस में इंजेक्ट किया। तो ग्रिफिथ सोच रहे थे कि मेरा माइस जिंदा होगा, मेरा माइस जिंदा रहेगा, लेकिन आंसर क्या है, रिजल्ट क्या है, माइस मर गया, माइस मर गया। उसके बाद ग्रिफिथ सोचने में मजबूर हो गए कि आखिर में ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, आखिर में ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, भाई मैं माइस को एस स्ट्रेन को हिट किल किया हूँ, ठीक है, और आर स्ट्रेन नॉन वर्रुलेंट है, तो माइस मरा तो मरा कैसे। ग्रिफिथ ने उसके बाद बोला कि कुछ क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कुछ क्या, ठीक है, ग्रिफिथ ने कंक्लूड किया कि कुछ क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो क्या हो रहा है, जो पास होता है कहाँ से कहाँ, जो पास होता है फ्रॉम एस स्ट्रेन, हिट किल एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, ठीक है। इनका कंक्लूजन क्या था, ग्रिफिथ ने देखो बोला कुछ ना कुछ क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो नॉन वर्रुलेंट को
वरुलेंट में कन्वर्ट कर दे रहा है, जो क्या करता है नॉन वरुलेंट को वरुलेंट में कन्वर्ट कर दे रहा है। कुछ तो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। इनको पता नहीं था अभी तक कि डीएनए है बोल के, इनको पता नहीं था क्योंकि अभी तक जेनेटिक मटेरियल का डिस्कवरी नहीं हुआ था, ठीक है। तो ग्रिफिथ को पता नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल है बोल के, बात समझे ना। बस इन्होंने बोला है क्या है कुछ ट्रांसफॉर्म, कुछ क्या है, कुछ है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो पास हुआ है फ्रॉम कहाँ से कहाँ, जो पास हुआ है फ्रॉम एस स्टेन हिट किल से पास हुआ है किसमें, आर स्टेन में, ठीक है। तो इनका मेन कंक्लूजन क्या था कि इन्होंने बोला कि देखो सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग, कुछ क्या है भाई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कुछ है जो क्या हो रहा है भाई, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दैट पासेस, जो पास हो रहा है फ्रॉम कहां से कहां, जो पासेस फ्रॉम, जो पास हो रहा है कहां से कहां, फ्रॉम कहां से कहां, एस स्टैंड टू आर स्टैंड, ठीक है, एस स्टैंड टू आर स्टैंड, ये इनका कहना था, ठीक है। जो कुछ तो है मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो क्या हो रहा है, जो ठीक है नॉन वैरुलेंट को, जो क्या है ठीक है, जो नॉन वैरुलेंट को किस में कर देगा कन्वर्ट, वैरुलेंट में, ठीक है। जो क्या कर रहा है नॉन वैरुलेंट को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, नॉन वैरुलेंट को कन्वर्ट करता है वैरुलेंट में, ठीक है। तो ये बोला था किसने, ग्रिफिथ ने, बात समझे। तो ये क्या था ग्रिफिथ का प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ ने क्या लिया समझे। ग्रिफिथ में सबसे पहले ग्रिफिथ ने क्या किया, एक ठीक है एस स्टेन को माइस में इंजेक्ट किया जो वैरुलेंट है, तो माइस मर गया। फिर उसके बाद ग्रिफिथ ने आर स्टेन को माइस में इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा था क्योंकि आर स्टेन नॉन वैरुलेंट है। उसके बाद माइस ग्रिफिथ ने ठीक है, ग्रिफिथ ने उसके बाद एस स्टेन को हिट किल किया, ठीक। ग्रिफिथ ने क्या किया फिर एस स्टेन को हिट किल किया, उसको माइस में इंजेक्ट किया, ठीक है, तो माइस जिंदा था। फिर ग्रिफिथ ने सोचा क्यों नहीं मैं एस स्टेन जो हिट किल है और साथ में आर स्टेन को एक साथ, ठीक है, हिट किल, आप समझो ना बात को, एस स्टेन हिट किल और ठीक है जो क्या है हेड एस स्टेन है जो हिट किल है और साथ में आर स्टेन को, दोनों को अगर मैं माइस में इंजेक्ट करूं, ठीक है, दोनों को अगर मैं माइस में इंजेक्ट करूं तो माइस जिंदा हुआ। लेकिन रिजल्ट क्या है, लेकिन रिजल्ट आया कि माइस क्या था, माइस मर गया था, माइस डाई, ठीक है। तो इनका कंक्लूजन क्या था, ग्रिफिथ का कंक्लूजन था कि कुछ तो क्या है, कुछ है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कुछ क्या प्रिंट है भाई, कुछ है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो क्या कर रहा है, जो ठीक है जो कहाँ से पास हो रहा है, जो पास हो रहा है फ्रॉम नॉन वैरुलेंट, ठीक है, जो पास हो रहा है कहाँ से, जो पास हो रहा है फ्रॉम एस स्टेन से आर स्टेन, ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो नॉन वैरुलेंट को वैरुलेंट में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। आर स्टेन कैसा है, आर स्टेन नॉन वैरुलेंट है लेकिन उसको भी ठीक है कुछ चीज क्या हो रहा है, एस स्टेन से पास हो रहा है कहाँ, कुछ चीज जो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो क्या पास, जो एस स्टेन से क्या हो रहा है भाई, जो एस स्टेन से आर में पास हो रहा है, ठीक है, और उसको वैरुलेंट बना दे रहा है, ठीक है। तो ये थे इनका, ये था कंक्लूजन किसका, ये था कंक्लूजन ग्रिफिथ का, बात समझे, किसका कंक्लूजन था भाई, ग्रिफिथ का ये कंक्लूजन था, क्लियर है। तो ये किसका कंक्लूजन था, ग्रिफिथ का कंक्लूजन था, ठीक है। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो हम लोग का एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक, इसके बाद देखो ग्रिफिथ के बाद फिर से उसका 3 साइंटिस्ट है, ठीक है, मैकलॉयड, एमकार्टी, ठीक, इस उसके बाद क्या हुआ देखो, इसके बाद फिर से साइंटिस्ट आए, ठीक है, 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, इसको बायोकेमिकल नेचर को स्टडी किया, उन्होंने क्या किया इसका, उन्होंने इसका बायोकेमिकल नेचर को स्टडी किया, बात समझे। जब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हुआ, ठीक है, जब ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया, ठीक है, तो इसके बाद 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बायोकेमिकल नेचर दिया। कौन कौन साइंटिस्ट हैं भाई, सबसे पहले का नाम क्या है, एवरी, मैकलॉयड, MC कार्टी, ठीक है, मैकार्टी। तो इस तीनों साइंटिस्ट फिर आए, फिर क्या किया इसको, इसका बायोकेमिकल नेचर स्टडी किया, ठीक है, क्या किया इसका बायोकेमिकल नेचर को स्टडी किया। तो देखते हैं भाई, देखो इसको लिख लो आप, ठीक है, नोट कर लो, फिर बात करेंगे हम लोग बायोकेमिकल नेचर। कब आए थे, 1933 से 1944 के बीच में, कब हुआ एक्सपेरिमेंट ये, बायोकेमिकल नेचर कब दिए थे, बायोकेमिकल नेचर दिए थे 1933 से 1944 के बीच, ठीक है। तो 1933 से 1944 के बीच क्या दिए थे, बायोकेमिकल नेचर, ठीक है भाई। तो बायोकेमिकल नेचर कब दिए थे, 1933 से 1934। अब बात करेंगे बायोकेमिकल नेचर, बायोकेमिकल नेचर के बारे में, ठीक है,
तो बायोकेमिकल नेचर कब दिए थे भाई, बायोकेमिकल नेचर, ठीक है, 1933 से 1944 के बीच हुआ है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। किसने दिया था इसको दिया था किसने, एवरी मैकलॉयड, एवरी दिया था, और किसने दिया था इसको, एवरी मैकलॉयड, और किसने दिया था इसको, MC कार्टी, मैकार्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बायोकेमिकल नेचर किसने दिया था, बायोकेमिकल नेचर दिया था किसने, एवरी मैकेलॉयड, ठीक है, मैकेलॉयड, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एवरी मैकेलॉयड एंड मैकार्टी ने क्या दिया था, इसका बायोकेमिकल नेचर दिया था, ठीक है, जिसका नाम है एवरी मैकेलॉयड एंड मैकार्टी ने क्या दिया था, एवरी मैकेलॉयड एंड मैकार्टी ने बायोकेमिकल नेचर दिया था, ठीक है। क्या दिया था भाई इन्होंने, बायोकेमिकल नेचर दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था समझो, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एस स्टेंट जो हिट गिल था उसको आइसोलेट किया। इन्होंने क्या लिया, इन्होंने एस स्टेंट जो कैसा है हिट गिल है, हिट किल उसको आइसोलेट किया, ठीक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिट किल एस स्टेंट जो कैसा है, एस स्टेंट जो हिट गिल है उसको इन्होंने आइसोलेट किया, ठीक। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने जो हिट किल है, हिट गिल जो क्या है एस स्टेंट उसको आइसोलेट किया, बात समझे। इन्होंने क्या किया, एस स्टेंट हिट गिल को इन्होंने आइसोलेट किया, ठीक है। आइसोलेट करने के बाद इसमें समझो क्या किया इन्होंने, बात समझो, ठीक। इन्होंने क्या किया भाई, एस स्टेंट हिट किल को सबसे पहले आइसोलेट किया, उसके बाद उस पर सबसे पहले ये आपका है एस स्टेंट हिट किल, ये आपका है एस स्टेंट हिट किल, ठीक है, और ये आपका है एस स्टेंट हिट किल, ठीक है। उसके बाद देखो इन्होंने क्या किया, ठीक है, सबसे पहले इसमें डाला एंजाइम जिसको बोलते हैं प्रोटीएज, सबसे पहले एंजाइम क्या डाला इसमें, प्रोटीएज। प्रोटीएज को डाला भाई, देखो एस स्टेंट हिट किल में क्या डाला इसको, ठीक है, उससे क्या आइसोलेट किया, उससे आइसोलेट किया क्या, प्रोटीन, RNA और ये DNA है, ठीक। उससे क्या आइसोलेट किया देखो, ठीक है, उससे आइसोलेट किया एस स्टेंट हिट किल से आइसोलेट किया प्रोटीन, RNA और DNA, ठीक है। जब प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम को बोलते हैं क्या, प्रोटीएज, ठीक है, जो क्या करते हैं, प्रोटीएज, ठीक, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इज नोन एज प्रोटीएज, जो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, समझे बात को। तो इसमें क्या ऐड किया इन्होंने, इसमें ऐड किया प्रोटीएज, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है। जब इसमें क्या ऐड किया, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीएज एंजाइम ऐड किया, तो इससे क्या हुआ, जो प्रोटीन था वो उसका प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया। लेकिन ये भी तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, तब भी क्या इससे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा, ठीक है। इससे क्या तब भी क्या हो रहा था, इससे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, मतलब माइस मर रहा था, इससे मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। मतलब ये इससे प्रूव हुआ, मतलब ये इससे प्रूव क्या हुआ कि प्रोटीन जो है ये जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। क्या प्रूव हुआ इससे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन तब भी हो रहा है, ठीक है। प्रोटीएज एंजाइम डालने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब प्रोटीन क्या नहीं है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ये फर्स्ट डिस्कस, समझे बात को। उसके बाद सेकंड में क्या किया, सेकंड में इन्होंने एंजाइम ऐड किया जिसको बोलते हैं आरएनएस, ठीक। इन्होंने क्या किया, एंजाइम ऐड किया जिसको बोलते हैं आरएनएस। अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा तो क्या होगा भाई, आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आरएनए डाइजेस्ट हुआ तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आरएनए डालने के बाद भी क्या हुआ, आरएनए डालने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बात समझे। इससे क्या हुआ भाई, आरएनए डालने के बाद भी क्या हुआ, आरएनए डालने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। मतलब आरएनए डालने के बाद भी क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब देखो प्रोटीएज और आरएनए, ठीक है, इसको डू नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या नहीं कर रहे हैं भाई, ये ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक। इससे क्या नहीं हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट नहीं हो रहा है, बात समझे। इससे क्या नहीं हो रहा है, इससे ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब इससे ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट हो रहा है, मतलब क्या है कि माइस मर रहा है अभी भी, ठीक है। उसमें प्रोटीएज डाला तो भी माइस मरा, आरएनए डाला, ठीक है, प्रोटीएज आरएनए डाला तब भी कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन, तब भी क्या हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। मतलब इसका मतलब ये कंक्लूड हुआ
कि प्रोटीन ना तो जेनेटिक मॉडल है, ना ही आरएनए क्या है, जेनेटिक मॉडल है। मतलब दोनों के दोनों क्या नहीं है, दोनों के दोनों जेनेटिक मॉडल नहीं है। ये कंक्लूड की बात को, बात समझा आप, कि प्रोटीन जेनेटिक मॉडल होता तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। अगर आरएनए जेनेटिक मॉडल होता तो आरएनए डालने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। मतलब ये कंफर्म हुआ कि प्रोटीन या आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। उसके बाद डीएनए में क्या डाला गया, डीएनए में उसको डाला है डीएनएस। उसके बाद क्या हुआ भाई, डीएनए में डाले क्या, डीएनएस, जो क्या करता है, डीएनए को डाइजेस्ट करता है। डीएनएस क्या करता है, डीएनएस डीएनए को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया भाई, उसके बाद डीएनए में क्या डाले हैं, उसके बाद डीएनए में डाले हैं डीएनएस, जो क्या करता है, डीएनए को डाइजेस्ट करता है। बात समझे, डीएनए क्या करता है, डीएनए ठीक है, डीएनएस क्या करता है, डीएनएस डीएनए को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट ऑकर, इससे ठीक है, जब डीएनए डाला, ठीक है, डीएनएस डाला, तो इससे क्या नहीं हुआ, इससे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इससे क्या नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नॉट ऑकर, ट्रांसफॉर्मेशन नॉट ऑकर, ठीक है। मतलब जब डीएनएस को डाइजेस्ट किए, ठीक है, तो इससे क्या नहीं हुआ भाई, ट्रांसफॉर्मेशन इससे नहीं हुआ। इससे क्या नहीं हुआ, मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब माइस जो था ये जिंदा हो गया, माइस जिंदा था, माइस मरा नहीं। मतलब इसका मतलब कंफर्म किया कि क्या कंफर्म किया कि डीएनए क्या है, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। इससे कंफर्म हुआ क्या कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है बोल के। बात समझे, ठीक है। तो इससे प्रूव हुआ कि डीएनए क्या है, डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इससे प्रूव हुआ कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है बोल के, ठीक। तो ये एक्सपेरिमेंट था, किसने किया था इसको, एवरी, मैकलॉयड और मैकार्टे ने, ठीक है। क्या क्या इन्होंने समझे, प्रोटीन को, ठीक, एस स्टैन हिट किल से आइसोलेट किया, किसको, एस स्टैन हिट किल से आइसोलेट किया प्रोटीन को, आरएनए को और डीएनए को, ठीक है। जब ये लोग, ठीक है, मैकार्टे, मैकलॉयड, एवरी, ये क्या सोच रहे थे, ये सोच रहे थे कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन होगा जेनेटिक मटेरियल। इनका थिंकिंग था कि प्रोटीन क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ये गलत थे। आखिर में जेनेटिक मटेरियल क्या था, आखिर में जेनेटिक मटेरियल हम लोग का डीएनए था, ठीक है। मतलब इन्होंने सर्च खुद खोजा, मतलब इस चीज को पता किया कि आखिर में जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो ये भी शॉक हो गई, बाप रे, हम तो सोच रहे थे जेनेटिक मटेरियल डीएनए हम लोग, लेकिन क्या निकला, मतलब जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है बोल के सोच रहे थे, ठीक है, थिंकिंग था इनका। लेकिन असलियत में, रियल में जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, ठीक है। रियल में क्या है भाई, रियल में जेनेटिक मटेरियल हम लोग का है जिसको बोलते हैं डीएनए, ठीक है। तो रियल में जेनेटिक मटेरियल क्या है, जिसको बोलते हैं डीएनए। क्लियर है, क्लियर। तो हम लोग पता चला कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और उसमें हम लोग डीएनए जब ऐड किए डीएनए, तो डीएनए डाइजेस्ट हुआ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। मतलब क्या भाई, मतलब ये कि, ठीक है, डीएनए को ऐड करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। क्या नहीं हो पाया, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। डीएनए को जब ऐड किया तो उसमें क्या नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये था हम लोग का बायोकेमिकल नेचर, ठीक है। बायोकेमिकल नेचर ऑफ डीएनए जो दिया था किसने, एवरी, मैकलॉयड एंड मैकार्टे ने। किसने दिया था इसको, इसको दिया था एवरी, ठीक है, मैकलॉयड और मैकार्टे ने, ठीक है। तो ये था हम लोग का बायोकेमिकल नेचर। समझ आया आपको, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आना चाहिए कि आखिर में इसका डिस्कवरी हुआ तो हुआ कैसे, ठीक। अब बात करेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, जिसको बोलते हैं हार्शी-चेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो बात करेंगे, देखो भाई, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हार्शी-चेस एक्सपेरिमेंट। लेकिन बहुत लोग समझो इसको, इन्होंने प्रूव किया था कि, ठीक, एवरी, मैकलॉयड, मैकार्टे ने प्रूव किया था कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन बहुत लोग माने नहीं, बहुत लोग बोले कि नहीं, हम लोग मानेंगे ही नहीं, हम लोग मानेंगे ही नहीं। क्या कर लोगे भाई लोग, अब बताओ, ठीक है। तो इसके लिए आया एक अनइक्विवोकल प्रूफ, जिसको बोलते हैं क्या, ठीक है, अनइक्विवोकल प्रूफ, जिसको किसने दिया था, हार्शी एंड चेस। तो उसका एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ गया है भाई हार्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, हार्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक कैसा प्रूफ है, अनइक्विवोकल प्रूफ, ठीक है। मतलब ऐसा प्रूफ जो, इसके बाद कोई भी प्रूफ नहीं है, इसके बाद सब मान गए कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है बोल के, ठीक है। तो प्रूफ का नाम क्या है, ठीक है, हार्शी-चेस एक्सपेरिमेंट।
हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। क्लियर? तो एक्सपेरिमेंट का नाम है जिसको बोलते हैं हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। तो आखिर में हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट देखेंगे कैसे हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है भाई। तो हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट में समझो, आप समझो बात को कि हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या चीज को स्टडी किया, ठीक है, इन्होंने स्टडी किया किस पर? बैक्टीरियोफाज। किस पर स्टडी किया इन्होंने? बैक्टीरियोफाज। ऐसे बैक्टीरियोफाज क्या है? ऐसे बैक्टीरिया, ठीक, ऐसा वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, उनको बोलते हैं क्या? बैक्टीरियोफाज। इन्होंने किस पर स्टडी किया? इन्होंने स्टडी किया बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या है भाई? बैक्टीरियोफाज है ऐसा वायरस जो क्या करता है? इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, ठीक है। वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ठीक है। तो वायरसेस इन्फेक्टेड, वायरसेस इन्फेक्ट बैक्टीरिया को बोलते हैं क्या? ऐसे वायरस इन्फेक्ट, ठीक है, वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया को बोलते हैं बैक्टीरिया। ऐसे वायरस जो क्या करते हैं? ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज क्या है? वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ठीक है। ऐसे वायरस जो क्या करते हैं भाई? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं क्या? बैक्टीरियोफाज, ठीक है। तो ऐसे वायरस जो क्या करते हैं? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। क्लियर है? तो ऐसे वायरस जो क्या करते हैं भाई? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, ठीक है। तो हार्सी एंड चेस में इस पर, ठीक है, बैक्टीरियोफाज में स्टडी किया था। क्या क्या था? हार्सी एंड चेस में बैक्टीरियोफाज में इन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। सो देखो क्या क्या था इन्होंने बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया था किसमें? एक तो इन्होंने क्या किया था? बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया था एक मीडियम में। एक मीडियम क्या था? एक मीडियम था जिस पर रेडियो एक्टिव सल्फर था, और एक मीडियम था जिस पर क्या था? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, ठीक है। एक मीडियम का था भाई? एक मीडियम था रेडियो एक्टिव सल्फर। देखो इन्होंने क्या किया? बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया एक मीडियम पर जो जिसमें क्या था? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ठीक है। और दूसरे मीडियम पर उन्होंने ग्रो किया जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है। एक मीडियम था जिस पर क्या था? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और दूसरे मीडियम पर ग्रो किया जिस पर क्या था? रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है, जिसमें क्या था? रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है। तो एक मीडियम है रेडियो एक्टिव सल्फर और दूसरा मीडियम लिया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। क्लियर है? तो 2 मीडियम इन्होंने लिया। एक मीडियम क्या है? जिस पर क्या है? एक मीडियम पर प्रेजेंट है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और दूसरे मीडियम पर प्रेजेंट है रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है। दूसरे मीडियम पर क्या है भाई? दूसरे मीडियम पर है जिसको बोलता है रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है। तो देखो किसको ग्रो किया? बैक्टीरियोफाज को, ठीक। इसमें बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया, ठीक है। इसमें क्या किया? बैक्टीरियोफाज को इसमें ग्रो किया, ठीक है भाई। तो इससे क्या बात समझो? जो बैक्टीरिया, ठीक है, जो बैक्टीरियोफाज, ठीक है, जो बैक्टीरियोफाज जो किसमें ग्रो हुआ है? जो बैक्टीरियोफाज, ठीक है, जो ग्रो किसमें हुआ है? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ठीक है। उसका डीएनए क्या होगा? रेडियो एक्टिव। बात को समझो आप। जो बैक्टीरियोफाज, ठीक है, जो भी बैक्टीरियोफाज जो किसमें ग्रो है? जो ग्रो हुआ है किसमें? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में। जो भी बैक्टीरियोफाज का किसमें ग्रो हुआ है? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो हुआ है, उसका डीएनए क्या होगा? रेडियो एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस कहाँ होता है प्रेजेंट? फॉस्फोरस होता है प्रेजेंट डीएनए में। आपको पता है ना, फॉस्फोरस के पास, फॉस्फोरस किसमें होता है? फॉस्फोरस होता है प्रेजेंट किसमें? फॉस्फोरस होता है प्रेजेंट डीएनए में। उसीलिए इसका डीएनए, इस बैक्टीरियोफाज का डीएनए क्या होगा? इस बैक्टीरियोफाज का डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, क्योंकि इसका रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, उसीलिए इसका डीएनए क्या होगा? बैक्टीरियोफाज का डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कहाँ ग्रो है? ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रो कौन से मीडियम में? ऐसे बैक्टीरिया जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम पर ग्रो हुआ है। ऐसे बैक्टीरिया जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम पर ग्रो है, उसका डीएनए क्या होगा? उसका डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, ठीक है। तो इसका डीएनए क्या होगा? देखो इसका डीएनए क्या होगा? इस बैक्टीरियोफाज का, ठीक है। तो इस बैक्टीरियोफाज का क्या होगा? इस बैक्टीरियोफाज का डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, ठीक है। तो इसका डीएनए क्या है? देखो इसका डीएनए, ठीक है, इस बैक्टीरियोफाज का डीएनए क्या होगा भाई? रेडियो एक्टिव। इसका डीएनए क्या है? इसका डीएनए को बोलेंगे रेडियो एक्टिव, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में, ऐसे बैक्टीरियोफाज जो कहाँ ग्रो हुआ है भाई? जो ग्रो हुआ है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में, तो उसका डीएनए क्या होगा? उसका डीएनए, बैक्टीरियोफाज का डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, रेडियो एक्टिव,
क्योंकि कहाँ ग्रो किया है भाई, इसको ग्रो किए थे हम लोग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में, ठीक है। और सेकंड देखते हैं, ठीक है, जिसका ऐसे बैक्टीरियोफाज, ठीक, ऐसे बैक्टीरियोफाज जिसको ग्रो कहाँ किए हैं भाई, जिसको ग्रो किए हम लोग हैं रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरियोफाज जिसको ग्रो किए हैं कहाँ पर, ऐसे बैक्टीरियोफाज जिसको ग्रो किए हैं हम लोग रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में, इसका क्या होगा, इसका जो प्रोटीन है, इसका जो प्रोटीन क्या होगा भाई, रेडियो एक्टिव होगा, क्योंकि सल्फर होता है प्रेजेंट किसमें, सल्फर होता है प्रेजेंट प्रोटीन में, ठीक है। उसीलिए इसका क्या होगा, ऐसे बैक्टीरियोफाज जिसका प्रोटीन क्या होगा, इसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा, ठीक। इसका प्रोटीन क्या होगा, इसका जो प्रोटीन है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका जो प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव होगा, ठीक है। इसमें प्रोटीन क्या होगा, इसमें प्रोटीन इसका रेडियो एक्टिव होगा, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन इसका क्या होगा, प्रोटीन इसका रेडियो एक्टिव होगा। क्लियर है? तो समझ गए ना आप कि क्या मतलब इन्होंने क्या क्या मेन चीज, आप इसको समझ लो अच्छे से, ठीक है। फिर मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, देखो कि देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या है भाई, बैक्टीरियोफाज उसको बोलते हैं ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, ठीक है। इन्होंने लिया, देखो सबसे पहले क्या है, इन्होंने एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम लिया, और दूसरा मीडियम क्या है, दूसरा मीडियम है रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम। एक मीडियम को बोलते हैं रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम, दूसरे मीडियम को बोलते हैं रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम। जब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम पर, जब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम पर बैक्टीरियोफाज को ग्रो किए, जब क्या किए, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम पर बैक्टीरियोफाज को ग्रो किए, तो इसका डीएनए, बैक्टीरियोफाज का डीएनए क्या हो गया, बैक्टीरियोफाज का डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस कहाँ होता है, प्रेजेंट, क्योंकि फॉस्फोरस होता है प्रेजेंट डीएनए में। आपको पता है ना फॉस्फोरस कहाँ होता है, प्रेजेंट डीएनए में, ठीक है। डीएनए किस चीज से बना है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड के पास कौन कौन सा होता है कंपोनेंट, फॉस्फेट, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस, समझे। उसीलिए रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, उसीलिए डीएनए क्या हो गया, रेडियो एक्टिव। बात समझे, उसीलिए क्या, अगर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है तो इसका डीएनए क्या हो गया, इसका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। पहले समझ गए। दूसरा मीडियम में देखो, दूसरे मीडियम पर क्या है, दूसरे मीडियम में है रेडियो एक्टिव सल्फर है, ठीक है। अगर आप रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में ग्रो करोगे बैक्टीरियोफाज को, अगर आप क्या करोगे, रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में ग्रो करोगे बैक्टीरियोफाज को, सल्फर कहाँ होता है, प्रेजेंट प्रोटीन में, तो इसका प्रोटीन क्या होगा, बैक्टीरियोफाज का प्रोटीन हो जाएगा रेडियो एक्टिव। फिर इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे बैक्टीरियोफाज का प्रोटीन क्या होगा, इससे बैक्टीरियोफाज का प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई, बैक्टीरियोफाज का प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। बात समझे। तो ये था इनका मेन मतलब कंक्लूजन, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्फेक्ट कराया किसको, इन्होंने इन्फेक्ट कराया बैक्टीरिया को, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसको इन्फेक्ट कराया बैक्टीरिया को, ठीक है। क्लियर है, ठीक। इसको हम लोग देखो, इसको हम लोग लिखते हैं, बोलते हैं प्रोटीन, इसके डीएनए को बोलते हैं फॉस्फोरस P32, ठीक है, P32, और इसको बोलते हैं S35। क्या बोलते हैं इसको, S35। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है डाटा, इसको याद कर लेना, ठीक है, कि फॉस्फोरस होता है P32, ठीक है, और सल्फर होता है क्या, सल्फर होता है S35, ठीक है। अब हम लोग करवाएंगे इसको इन्फेक्ट, ठीक है, किसको, बैक्टीरिया से, ठीक है। अब क्या करेगा, बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करेगा किसको, अब बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को, ठीक है। सो बात करते हैं, चलो अब तो देखते हैं आप क्या, कि बैक्टीरियोफाज क्या करेगा भाई, अब बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को। क्लियर है भाई। तो देखते हैं, चलो अब क्या है, जो बैक्टीरियोफाज है क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा किसको भाई, बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ऐसे देखो हम लोग पास क्या है, 2 बैक्टीरियोफाज। एक क्या है देखो, एक है जिसका प्रोटीन क्या है, रेडियो एक्टिव है, एक ऐसा बैक्टीरिया, एक ऐसा बैक्टीरियोफाज, ठीक है, जिसका क्या है प्रोटीन कोड, जिसका प्रोटीन कैप्सूल क्या है, जिसका प्रोटीन कैप्सूल है रेडियो एक्टिव। ऐसे, ठीक, ऐसे बैक्टीरियोफाज जिसका प्रोटीन कैप्सूल क्या है, जिसका प्रोटीन कैप्सूल है रेडियो एक्टिव, ठीक है। क्या है ये, रेडियो एक्टिव। इसको बोलते हैं क्या, इसको मैं समझाया था मैं आपको, जिसका प्रोटीन कैप्सूल क्या हुआ, रेडियो एक्टिव, तो इसको S35। ये क्या है, S35, ठीक है। ये होगा एक बैक्टीरियोफाज। और बात करेंगे सेकंड बैक्टीरियोफाज, ठीक है। अगर बात करेंगे, देखो यहाँ पर सेकंड बैक्टीरियोफाज, ठीक है, जिसका डीएनए क्या है, जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव है, ठीक है। इसका डीएनए क्या है भाई, इसका, ठीक है, एक क्या है
दूसरा बैक्टीरियोफाज जिसका क्या है डीएनए, इसका डीएनए क्या है, इसका डीएनए है रेडियो एक्टिव, ठीक है, इसका डीएनए क्या है भाई, इसका डीएनए है रेडियो एक्टिव, ठीक है, तो इसका डीएनए क्या है, इसका डीएनए है रेडियो एक्टिव, ठीक है, तो इसको बोलते हैं P32, ठीक है। तो आप समझ गए ना, 2 टाइप के क्या है इसमें बैक्टीरियोफाज लिए हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 प्रकार का बैक्टीरियोफाज लिया, एक ऐसा बैक्टीरियोफाज जिसका प्रोटीन क्या है रेडियो एक्टिव है, ठीक है, और दूसरा बैक्टीरियोफाज लिया जिसका डीएनए क्या है रेडियो एक्टिव है, ठीक। इन्होंने क्या किया, 2 टाइप का बैक्टीरियोफाज लिया है, क्लियर है। अब इसको इन्फेक्ट करा किस पे, देखो सबसे पहला प्रोसेस है इन्फेक्शन, सबसे पहला प्रोसेस को बोलते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या होगा भाई, इन्फेक्शन में ये बैक्टीरियोफाज क्या करेगा, बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को, ठीक है, और कौन से बैक्टीरिया का नाम क्या, ई कोलाई, इस बैक्टीरिया को बोलते हैं ई कोलाई, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, ई कोलाई, ठीक है, एक बैक्टीरिया का नाम क्या है, ई कोलाई। सबसे पहले प्रोसेस क्या है, इन्फेक्शन, सबसे पहले क्या करेगा, बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करेगा किसको, सबसे पहले बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करेगा किसको भाई, इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इन्फेक्शन, इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्फेक्शन। सबसे पहले बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को, इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्फेक्शन, देखो भाई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट किया किसको, बैक्टीरिया को, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इन्फेक्शन, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या, जिसमें अपना जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो बैक्टीरियोफाज के पास क्या था जेनेटिक मटेरियल, उसको किसमें डाला, उसको डाला है किसमें, ई कोलाई में, ठीक है, तो ई कोलाई का जेनेटिक मटेरियल है और ई कोलाई का ये बैक्टीरिया का है, ये बैक्टीरिया क्या है जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, बैक्टीरियोफाज का। बात समझे। सबसे पहला स्टेप क्या है, इन्फेक्शन। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने इन्फेक्ट कराया किसको, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट, ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसको इन्फेक्ट कराया किससे, बैक्टीरियोफाज से। तो इसका सबसे पहला स्टेप है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से क्या हुआ, इन्फेक्शन से जो भी इसके पास, ठीक है, बैक्टीरियोफाज के पास जो भी जीनोम था, इसका जीनोमी जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल था, वो कहाँ एंटर करेगा, बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा। ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इन्फेक्शन। सेकेंड स्टेप को बोलते हैं ब्लैंडिंग। सेकेंड स्टेप क्या होता है, ब्लैंडिंग, ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होता है भाई, सेकेंड स्टेप को बोलते हैं ब्लैंडिंग। तो इसमें क्या होगा, देखो आखिर में ब्लैंडिंग में क्या होगा, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ब्लैंडिंग में क्या होगा भाई, इसमें देखो क्या होगा, इसमें जो बैक्टीरियोफाज था ये डिटेक्ट होंगे, इससे अलग हो जाएंगे, ठीक है, इससे क्या होंगे, इससे बैक्टीरियोफाज से अलग हो जाएंगे, ठीक है, इस ई कोलाई से, ठीक है, ये क्या है ई कोलाई। तो ठीक है, ब्लेंडिंग में क्या होगा, बैक्टीरियोफाज इससे अलग हो जाएंगे, ठीक है, इसमें क्या होगा, बैक्टीरियोफाज इसमें अलग हो जाएंगे, बैक्टीरिया से क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, बैक्टीरिया से क्या होंगे, बैक्टीरियोफाज, ठीक है, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या है, जिसको बोलते हैं ब्लेंडिंग में क्या होगा, जो बैक्टीरियोफाज है ए से अलग हो जाएगा। ब्लेंडिंग में क्या होगा, ब्लेंडिंग में बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया से जुदा हो जाएगा, जुदा या ब्रेकअप, आप ठीक, आप फैंसी वर्ड यूज करते हो ब्रेकअप, तो आपके लिए ब्रेकअप है, ठीक है, बाकी ये अलग हो जाएगा, ठीक है, बात समझे। ब्लेंडिंग में क्या होगा, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, कौन, बैक्टीरियोफाज किससे अलग होगा, ई कोलाई से। इसमें क्या होगा, बैक्टीरियोफाज, इसमें क्या होगा, बैक्टीरियोफाज अलग होगा किससे, इसमें बैक्टीरियोफाज अलग होगा बैक्टीरिया से, ठीक है भाई। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लेंडिंग। थर्ड प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। थर्ड प्रोसेस क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आखिर में सेंट्रीफ्यूगेशन है क्या भाई, चलो देखते हैं, चलो ठीक है। तो आखिर में बात करेंगे थर्ड स्टेप, जिसको प्रोसेस जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। आखिर में सेंट्रीफ्यूगेशन में होता क्या है, इसमें जो भी भारी चीज होता है वो नीचे सेटल हो जाता है और जो भी हल्का चीज ऊपर में रहता है, ठीक है। तो इसमें सबसे भारी चीज क्या है, आप समझो, इसमें इसका ई कोलाई का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो ई कोलाई का जो क्या होगा, ई कोलाई का जेनेटिक मटेरियल वो नीचे हो आ जाएगा, ठीक है, और जो वायरस का जो क्या होगा, जो भी उसका चीज है मटेरियल, ठीक, उसके पास जो भी उसका चीज ऊपर में रहेगा, ठीक है, बात समझे। तो जो भी बैक्टीरिया का सामान है, उसका जेनेटिक मटेरियल है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और बैक्टीरिया का जो भी चीज है वो ऊपर में रहेगा, तैरेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका साइंटिफिकेशन देखो भाई। तो इसका साइंटिफिकेशन हमने किया भाई, ठीक है, इसका साइंटिफिकेशन क्या, क्लियर है। इसका भी साइंटिफिकेशन क्या,
क्लियर है? तो आप क्या कर रहे हैं, हम देखो इसका साइंटिफिकेशन, इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका कर रहे हैं साइंटिफिकेशन। इसको बोलते हैं नीचे में, ठीक है, जो भी नीचे में सेटल होगा इसको बोलते हैं पैलेट, और जो ऊपर में रहेगा उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट, ठीक है। जो भी नीचे में मिलेगा, ठीक है, जो चीज़ हम लोग को जिसको बोलते हैं पैलेट, और जो भी चीज़ ऊपर में मिलेगा उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट, ठीक है। तो नीचे में क्या होगा, मैं आपको समझाया था, नीचे में होगा बैक्टीरिया का डीएनए, इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया का डीएनए होगा, जीनोम होगा, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, बैक्टीरिया का जीनोम होगा, ठीक है। यहाँ पर बैक्टीरिया का क्या होगा, यहाँ पर जीनोम होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, इसको यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट बैक्टीरियल जीनोम, यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियल जीनोम। यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं बैक्टीरियल जीनोम, ठीक है। और ऊपर में क्या होगा, ऊपर में होगा प्रेजेंट वायरस का, यहाँ पर क्या होगा, वायरस का जो भी चीज़ है, ठीक है। सुपरनेटेंट में क्या होगा, वायरस का जो भी चीज़ है, मटेरियल, वो कहाँ होगा, इसके ऊपर में होगा। तो अब समझो क्या होगा, ठीक है, हम लोग को क्या मिलेगा, जिसका डीएनए क्या था, जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव था, जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव था, तो रेडियो एक्टिव था, तो इसका तो बैक्टीरिया का जीनोम क्या होगा, बैक्टीरिया जीनोम रेडियो एक्टिव हो गया। बात समझो, तो इसे क्या हुआ, बैक्टीरिया जीनोम रेडियो एक्टिव हो गया। और जिसका प्रोटीन कैप्सूल, जिसका प्रोटीन का कैप्सूल क्या था भाई, इसका प्रोटीन का कैप्सूल था रेडियो एक्टिव, लेकिन ठीक इससे क्या, इसका क्या था, इसका प्रोटीन का कैप्सूल क्या था, प्रोटीन का कैप्सूल था रेडियो एक्टिव, लेकिन इसका रेडियो एक्टिव कहाँ मिला, इसका रेडियो एक्टिव हम लोग को मिला इसके सुपरनेटेंट में, ठीक। इसका कहाँ मिला, इसका हम लोग को, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव कहाँ मिला, इसका जो रेडियो एक्टिव मिला हम लोग कहाँ पर, सुपरनेटेंट में, ठीक है। तो इसका रेडियो एक्टिव कहाँ था, ये इसका रेडियो एक्टिव सुपरनेटेंट, इसका, ठीक है। जो हम लोग जो क्या कहते हैं, जो ऐसे बैक्टीरियोफाज, ठीक है, ऐसे बैक्टीरियोफाज जिसका प्रोटीन कैप्सूल क्या था, जिसका ऐसे बैक्टीरियोफाज जिसका प्रोटीन कैप्सूल रेडियो एक्टिव था, उसका हम लोग को, तो उसमें क्या मिला हम लोग, उसमें रेडियो एक्टिव कहाँ मिला, उसमें हम लोग को रेडियो एक्टिव सुपरनेटेंट में मिला, ठीक है। हम लोग को उसमें रेडियो एक्टिव कहाँ मिला, उसमें हम लोग को रेडियो एक्टिव सुपरनेटेंट में मिला, ठीक है। तो हम लोग को उसमें क्या मिला, हम लोग को उसमें रेडियो एक्टिव कहाँ मिला, हम लोग को सुपरनेटेंट, ठीक है। तो हम लोग को रेडियो एक्टिव कहाँ मिला भाई, सुपरनेटेंट में हम लोग को रेडियो एक्टिव मिला, जिसका क्या था, जिसका प्रोटीन कैप्सूल क्या था, जिसका प्रोटीन कैप्सूल रेडियो एक्टिव था, उसका हम, ठीक है, उसमें क्या मिला हम लोग को, कि उसका सुपरनेटेंट क्या था, सुपरनेटेंट उसका रेडियो एक्टिव था, और उसका बैक्टीरियल का जो जीनोम था वो रेडियो एक्टिव नहीं था। इसका मतलब ये है, देखो, कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो इसका जीनोम, बैक्टीरियल का जीनोम रेडियो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल पास करता है, ठीक है। तो अगर सल्फर क्या है, सल्फर अगर जेनेटिक मटेरियल होता, ठीक है, तो कहाँ पास करता, ये इसके जेनेटिक जीनोम में, बैक्टीरियल का जीनोम में पास करता, और बैक्टीरियल का जीनोम क्या होता, इससे बैक्टीरियल का जीनोम रेडियो एक्टिव होता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, इसमें क्या नहीं हुआ, इसमें बैक्टीरियल का जीनोम जेनेटिक रेडियो एक्टिव नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ, उसका सुपरनेटेंट, मतलब इससे प्रूव हुआ कि प्रोटीन क्या नहीं है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और इससे कंफर्म हुआ कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। कैसे, क्योंकि इसमें देखो, क्योंकि इसका, ठीक है, बैक्टीरियल का जीनोम क्या है, बैक्टीरियल का जीनोम है रेडियो एक्टिव हो गया। इससे क्या हुआ, इससे बैक्टीरियल का जीनोम रेडियो एक्टिव हो गया, मतलब इसका हम लोग ने लिया था रेडियो एक्टिव डीएनए। हम लोग ने क्या लिया था, हम लोग ने इस बैक्टीरियोफाज में क्या लिया था, हम लोग ने इस बैक्टीरियोफाज में लिया था रेडियो एक्टिव डीएनए, ठीक है। हम लोग ने क्या लिया था भाई, रेडियो एक्टिव डीएनए लिया था। तो इसका क्या हो गया है, बैक्टीरियल, इसका बैक्टीरियल जीनोम क्या है, रेडियो एक्टिव, मतलब जो डीएनए है वो कहाँ पास किया, डीएनए पास कहाँ किया है, बैक्टीरियल जीनोम में। बात समझे, डीएनए का जो रेडियो एक्टिव है, डीएनए कहाँ पास किया, डीएनए पास किया है बैक्टीरियल के जीनोम में, मतलब डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो पास होता है। बात समझे, क्योंकि डीएनए कहाँ पास किया, डीएनए पास किया है बैक्टीरियल के जीनोम में, उसीलिए बैक्टीरियल का जीनोम क्या है, उसीलिए बैक्टीरियल का जीनोम रेडियो एक्टिव है। बात समझे, उसीलिए क्या है, बैक्टीरियल का जीनोम रेडियो एक्टिव है। अगर डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होता, अगर समझो आपकी डीएनए क्या नहीं होता, अगर डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं रहता, ठीक है, अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, अगर मानो कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, तो इसका बैक्टीरियल जीनोम क्या नहीं होता, रेडियो एक्टिव नहीं होता।
बात समझे, अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता तो इसका बैक्टीरियल जीनोम कभी भी, इसका बैक्टीरियल जीनोम क्या नहीं होता भाई, इसका बैक्टीरियल जीनोम कभी भी रेडियोएक्टिव नहीं होता। बात समझे। तो ये था हम लोग का हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये क्या था हम लोग का हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आखिर में हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट में क्या समझा इन्होंने, हार्सी एंड चेस में वर्क क्या किस पर, हार्सी एंड चेस ने वर्क क्या था बैक्टीरियोफाज, ऐसे बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट करते हैं वायरस पर, ठीक है। एक ऐसा बैक्टीरिया लिया जिसका प्रोटीन कैप्सूल रेडियोएक्टिव था, एक ऐसा बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरिया नहीं ना बैक्टीरियोफाज, एक ऐसा बैक्टीरियोफाज जिसका प्रोटीन कैप्सूल रेडियोएक्टिव था, एक ऐसे बैक्टीरियोफाज जिसका डीएनए रेडियोएक्टिव था, ठीक है। जिसका डीएनए रेडियोएक्टिव था तो बैक्टीरियल का जो जीनोम था ये क्या हो गया रेडियोएक्टिव, मतलब डीएनए क्या है जेनेटिक मॉडल है। और जिसका डीएनए, जिसका प्रोटीन कैप्सूल रेडियोएक्टिव था लेकिन उसका जीनोम क्या नहीं हुआ, उसका बैक्टीरियल का जीनोम, इसमें बैक्टीरियल का जीनोम रेडियोएक्टिव नहीं हुआ, मतलब जो प्रोटीन है, ठीक है, जो प्रोटीन है ये पास नहीं किया, प्रोटीन पास नहीं किया कहाँ, बैक्टीरियल के जीनोम पर, मतलब प्रोटीन क्या नहीं है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जेनेटिक मटेरियल क्या है भाई, जो पास होता है, जो क्या होता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होता है उसी को बोलते हैं क्या जेनेटिक मटेरियल भाई, पता है ना। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास करता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास करता है इसी को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। मतलब क्या नहीं, इससे प्रोटीन पास नहीं हुआ। प्रोटीन कहाँ मिला, प्रोटीन मिला हम लोग को इसके सुपर न्यूट्रिएंट में, ठीक है। प्रोटीन कहाँ मिला, प्रोटीन मिला हम लोग को इसके सुपर न्यूट्रिएंट, मतलब प्रोटीन क्या नहीं है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इससे ये प्रूव हुआ कि डीएनए क्या है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, कंफर्म हुआ इससे। बात समझे, इससे कंफर्म हुआ कि क्या है, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लियर है। तो ये था हम लोग का हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट जिससे प्रूव हुआ कि डीएनए क्या होता है, डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में बात किया सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डिफरेंट टाइप के। सबसे पहले बात किया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, फिर बात किया बायोकेमिकल नेचर ऑफ डीएनए, फिर बात की हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।